इसका आंसर आपने बताया है नर्स, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। 18, 19, 20 एंड 21 आप खुद करोगे। आ जाते हैं 22nd। 22nd क्या है बच्चे? रिवर्स वर्ड कोडिंग। रिवर्स वर्ड कोडिंग यानी कि ऑपोजिट कोडिंग यूज की है इसमें। सॉरी, ऑपोजिट नहीं, रिवर्स यानी हम उल्टा चलेंगे इसमें। देखते हैं किस तरीके से उल्टा चल रहा है ये। सबसे पहले मंकी को इस तरीके से लिखा है, तो टाइगर को कैसे लिखेंगे देखते हैं। देखो बेटा, इसमें इसने लास्ट से स्टार्ट किया है, एम से स्टार्ट ना करके वाई से स्टार्ट किया है। वाई के से रिवर्स ऑर्डर पे जाएंगे, -1 करेंगे तो एक्स आएगा, ई से -1 करेंगे डी आएगा, के से -1 किया तो जे आया, एन से -1 किया तो एम आया। सेम प्रोसेस यानी -1, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में किया है। तो हम भी ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले लास्ट से लेंगे, आर से -1 करेंगे, आर से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा क्यू, ई से -1 करेंगे तो डी, जी से -1 करेंगे तो एफ, आई से करेंगे तो एच, और टी से करेंगे तो एस। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्यू डी एफ एच एंड एस। समझ आया? समझ आया? यस मैम, यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेरिस को इस तरीके से लिखा है, तो टोक्यो को क्या लिखेंगे? इसमें देख लेते हैं क्या किया है इसने। लास्ट से स्टार्ट किया है, एस से जब यू पे गया है, सॉरी बी पे गया है, +3 किया, आई से एल पे जाने के लिए +3 किया, आर से यू जाने के लिए +3। तो हर जगह इसने एक ही प्रोसेस फॉलो किया, +3 +3 +3। ठीक है, हम भी यही करेंगे। ओ में +3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आर। बाय में +3 करेंगे। बेटा बाय में +3 करने में ये मत सोचना कि आगे अल्फाबेट्स खत्म हो गई, नहीं, बाय के बाद जेड खत्म हो जाए तो वापस ए से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? y में +3 करेंगे तो 1 2 3 यानी कि बी। आर, हमारा आंसर आ जाएगा आर बी एन आर एंड डब्ल्यू। क्लियर है? समझ आया? यस मैम। यस मैम। ओके, देन 24th क्वेश्चन आप अभी करो, डू फास्ट। हुआ बेटा?
देखो क्या किया है, नमिता को ऐसे लिखा है, तो मधुलिका को कैसे लिखेंगे? क्या किया है इसने, ए से एक्स पे जाने के लिए क्या किया, -3, फिर टी से बी पे जाने के लिए क्या किया, +2, यही प्रोसेस फॉलो हो रहा है, -3 +2 -3 +2। हम वही करेंगे मधुलिका में भी। ए से आगे जाने के लिए सबसे पहले -3 करेंगे, यानी कि एक्स, इसके बाद +2 करेंगे, के से आगे एम, आई में -3 करेंगे तो क्या आएगा, जी। कर लोगे इस तरह से, कंप्लीट करो इसे। यहाँ एफ आ जाएगा, गलती से जी आ गया था, एक्स एम एफ ओ एस पी पी ए एन ए हो जाएगा, समझ आया? समझ आया या नहीं आया बच्चों? मैम लिखा क्या आंसर? आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम आंसर क्या लिखा है? आंसर ये बेटा, एक्स एम जी ओ एस पी पी के, ये लास्ट में ए है, इधर लिख देती हूँ। मैम ओ की जगह एन आएगा, एन आएगा मैम, ओ की जगह। ओ की जगह एन आएगा मैम। ओ की जगह क्या किया है, ओ में सबसे पहले -3 +2 -3 +2, फोर्थ नंबर पे प्लस एल में, एल, एल में +2 करेंगे, एम एन आएगा, हाँ एन आ जाएगा, एन में एन आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? आगे चलते हैं, वोवल कोडिंग। वोवल कोडिंग वेरी इजी। सबसे पहले आपको वोवल्स तो पता ही होंगे, वोवल्स किनको बोलते हैं, ए ई आई ओ यू, इन्हें बोलते हैं वोवल्स, बाकी सब होते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखते हैं वोवल्स को लेके इसने क्या कोडिंग की है। देखो बेटा, इस ये जो वर्ड है कप बोर्ड, इसमें यू वोवल है, ओ वोवल है, ए वोवल है, ये 3 वोवल्स का यूज हुआ है। तो कोडिंग में देखो, जो भी जहां भी वोवल था उसने वोवल की जगह एक्स का यूज किया, बाकी सभी लेटर्स को एज इट इज रखा है, बी को, पी को, सी, आर, डी, सभी लेटर्स को एज इट इज रखा है, सिर्फ वोवल की जगह एक्स यूज किया है। तो इसमें भी हम यही करेंगे, वोवल की जगह एक्स, बाकी सभी लेटर्स को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, 28th क्वेश्चन करो, देखो क्या कोडिंग की है वोवल की जगह, डू फास्ट। मैम एच है। बताओ जल्दी से, देख के ही पता चल रहा है, इतना टाइम लेने की जरूरत नहीं है।
ए की जगह एस का यूज किया है, ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है, कर लेना ये आप। नेक्स्ट है पेयर फॉर स्ट्रेट एंड रिवर्स ऑर्डर। स्ट्रेट और रिवर्स के लिए पेयर्स बनाए हैं। पेयर्स मतलब अभी भी मैंने आपको सिखाए थे, इसने इनडायरेक्टली बोला है कि आपको ऑपोजिट वर्ड्स बताने, इसका दूसरा नाम है ऑपोजिट कोडिंग, ठीक है। अब देखते हैं बी को ऑपोजिट बाय, हमने पढ़ा था अभी बॉय, आर से आई यानी इंडियन रेलवे पढ़ा था अभी, शर्ट से भी पढ़ा था, शर्ट से याद किया था आई एंड आर को। ए का ऑपोजिट जेड यानी आजाद, एस का ऑपोजिट एच, शर्ट से याद किया था, एस का ऑपोजिट एच, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। सी का ऑपोजिट एक्स, ओ का ऑपोजिट क्या था एल, पी का ऑपोजिट के, पी का ऑपोजिट के, ई वी, आर का ऑपोजिट, बेटा म्यूट करो, कौन है ये, गीतिका, कोई बात नहीं बेटा, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरी साइड से तो सब ठीक है, आपकी साइड से हो क्या पता, आप सुन लो, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो। कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कर देना मुझे या फिर ग्रुप में डाल सकते हो। आगे चलते हैं बेटा 32nd क्वेश्चन में, क्या बोला है इसने, विलेज को ऐसे लिखा है तो फॉरेन को कैसे लिखेंगे, जल्दी करके बताओ मुझे विद इन 30 सेकेंड। मैम हो गया। मैम हो गया। मैम हो गया। आंसर बताओ। मैम ULITM। यू, यू आगे, मैम LIVRTM। ULI आगे, MVR। वी, वी बोला ना, यस मैम। वी आर आगे, MTM। टी एंड एम, सबका यही आया है, यस मैम। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं नंबर कोडिंग पे। नंबर कोडिंग भी बहुत इजी है बच्चे। नंबर कोडिंग के लिए देखिए, आप सबसे पहले ऊपर लिख सकते हैं अपने लिए स्पिलोरस, इजी हो जाएगा। 3 की टेबल लिख दीजिए, अब देखिए इसने राधा की जो कोडिंग की है इस तरीके से किया है, आर के लिए 18 यूज किया है, आर के लिए 18 ही होता है, ए के लिए 1, डी के लिए 4, एच के लिए 8 एंड ए के लिए अगेन 1, ठीक है। अब तो हम शाम की कोडिंग कैसे करेंगे, शाम एस के लिए क्या यूज करेंगे 19, एच के लिए 8, y के लिए 25, a के लिए 1 और m के लिए 30, क्लियर है। क्लियर है सबको, आवाज आ रही है मेरी।
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. समझ आए क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो आप 36 क्वेश्चन करो जल्दी। मैम हो गया। बताओ आंसर। 8 1 आवाज नहीं आ रही है साफ। चलो मैं आंसर बता देती हूँ, आप मैच कर लो अपना। आंसर आएगा 1 9 2 6 1 1 1। अच्छा 1 9 2 6 1 1 1 1। मैच कर लो सब। सबका सेम है या डिफरेंट है किसी का? मैम ये कोड किसका बताया है आपने? 36। मैम हैप्पी का ये होगा। देखो बेटा मैं बता देती हूँ, ध्यान से देखो। क्या किया है इसने? इसने सेम कोडिंग नहीं ली है, इसने ऑपोजिट वर्ड ऑपोजिट लेटर की कोडिंग ली है। एस के ऑपोजिट कौन आता है? एच। एच की क्या कोडिंग है? 8। 8 को यूज किया है। यू के ऑपोजिट कौन आता है? एफ। एफ का 6। उसके बाद एल के ऑपोजिट क्या आता है? ओ। ओ का 15। सेकंड भी 15 आ गया। ई के ऑपोजिट क्या आता है? वी। वी का 22। उसके बाद एन के ऑपोजिट कौन आता है? एम। एम का 13। ठीक है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। एच के ऑपोजिट कौन आएगा? एस। एस का 19। ए के ऑपोजिट जेड। जेड का 26। उसके बाद पी के ऑपोजिट कौन आएगा? के। 11 11। वाई के ऑपोजिट आएगा बी, तो बी के लिए 2। अब आया समझ? यस मैम। Yes, ma'am. 37th क्वेश्चन देख लेते हैं। 37th में एक अलग तरीका यूज किया है। क्या यूज किया है? पहले सबकी कोडिंग लिख ली। पी के लिए क्या यूज करेंगे? 16। आर के लिए 18। इस तरीके से उसने सबकी कोडिंग लिख ली है। 18, उसके बाद 5, फिर एस के लिए 19 एंड 90, और इन सबको क्या कर दिया है? ऐड कर M दिया। plus. जिनको ऐड करने से आ रहा है 77। इसी तरीके से फिर यही प्रोसेस हम इसमें से लेके जाएंगे। मीडिया के लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। एम के लिए 13 प्लस ई के लिए 5 प्लस डी के लिए 4 प्लस आई के लिए 9 प्लस ए के लिए 1, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 32। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, देन 38 क्वेश्चन आप खुद करोगे अभी। मैम 68 आ रहा है। Yes, ma'am. 68.
68, चलो करके देखते हैं। E के लिए यूज किया है 5 प्लस N के लिए 14, ये तो सेम ही मिलेगा। इन सबको ऐड किया, इन सबकी कोडिंग को, आंसर देख लेते हैं हम। P के लिए यूज किया है 16 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 18, इन सबको ऐड करने से कितना आ रहा है? मैम 68। 68। ठीक है, 68 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आ जाते हैं बेटा, सीक्वेंशियल कोडिंग। ये टाइप मिसलेनियस में आ जाती है। देखो इसमें कह रहा है इफ डस्ट इज कॉल्ड एयर, अगर डस्ट को एयर लिखेंगे, एयर को व्हाइट बोलते हैं, व्हाइट को येलो, येलो को वाटर एंड वाटर को रेड। तो ये कह रहा है बर्ड्स कहाँ फ्लाई करते हैं? कहाँ फ्लाई करते हैं बर्ड्स? एयर में, लेकिन एयर को हम क्या बोलेंगे? व्हाइट। तो आंसर क्या आ जाएगा? व्हाइट। समझ आया? यस मैम। ओके, अगर समझ आया तो 40th क्वेश्चन करो, बताओ मुझे जल्दी। मैम फूड। 4 4 मैम फूड। फूड। देखते हैं, वाटर को फूड बोलते हैं, फूड को ट्री, ट्री को वेल, और वेल को स्काई। ठीक है, देन व्हाट ग्रोज अ फ्लावर? फ्लावर को कौन ग्रो करता है? पानी करता है, फूड ग्रो करता है, ट्री ग्रो करता है, या वेल ग्रो करता है? बेटा पानी फूड को ग्रो, उसको फ्लावर को ग्रो नहीं करता। फूल कहाँ पे खिलता है? पेड़ पे या पौधे पे? ट्री पे फूल खिलेगा, पेड़ पे, जिसको मैम पौधा बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन में अब पौधा वर्ड नहीं है, हम ट्री पे ही जाएंगे, तो ट्री को क्या बोलेंगे? वेल। तो इसका आंसर आ जाएगा वेल। क्लियर है? यस मैम। अब आगे आते हैं नेक्स्ट टाइप। यहाँ देखो, लास्ट टाइप है, किसी कोड में टिर MESAC किसको बोला है इसने? ग्रीन एंड टेस्टी। आगे बिग फैट 4, इसको क्या बोला है? टोमेटो इज ग्रीन, इसके बाद बॉब टिर 4, इसको बोला है फूड इज टेस्टी। हमें बताना है टोमेटो इज टेस्टी, इसको हम कोड वर्ड में क्या बोलें? देखो
सबसे पहले हमें टोमेटो इज और टेस्टी वर्ड का देखनी है, इसकी कोडिंग क्या है। देखो बच्चे, सेकंड और थर्ड लाइन में देखो, इज कॉमन है दोनों में। मैम डिक सैक 4। ठीक है, बिल्कुल। इस दोनों में कॉमन है, इस दोनों में कॉमन है, तो सेकंड एंड थर्ड में 4 कॉमन है, तो इसको क्या लिखेंगे 4, यानी एक तो 4 आ जाएगा हमारे आंसर में। दूसरा क्या आएगा, दूसरा देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में टेस्टी कॉमन है, टेस्टी को क्या लिखेंगे हम, फर्स्ट एंड थर्ड में चेक करेंगे, टिर, टिर भी यूज होगा हमारे आंसर में। उसके बाद हम देख लेते हैं टोमेटो, टोमेटो कहाँ है, सेकंड लाइन में है, सेकंड लाइन में 4 तो रिजर्व हो चुका है, अब बचता है टोमेटो और ग्रीन के लिए या तो डिक या फिर सैक। तो डिक और सैक में से क्या होगा, देखते हैं। सैक ऊपर वाले में भी आ रहा है, तो ऊपर वाले में यानी फर्स्ट एंड सेकंड में ग्रीन कॉमन है, ग्रीन, तो और इन दोनों में एक क्या कॉमन है, सैक, बचता है डिक, और यहाँ से कौन बचता है, टोमेटो, तो टोमेटो के लिए क्या यूज किया है, डिक। तो अब ये 3 वर्ड्स बच्चे आपको ऑप्शन में किसी भी तरीके से दे सकता है, जरूरी नहीं है आपको इसी फॉर्मेट में मिले, आपको मिल सकता है पहले डिर फॉर डिक, या फिर डिक फॉर टिर, टिर डिक फॉर, कैसे भी मिल सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो कोडिंग की है उसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है जो हम आंसर में सीक्वेंस लेके आएंगे। अगर कोडिंग में सीक्वेंस होती तो ही हम आंसर में उसी सीक्वेंस को फॉलो करते, लेकिन जब यही सीक्वेंस नहीं है तो हम यहाँ बिना किसी सीक्वेंस के करेंगे। क्लियर है, समझ आया सबको? यस मैम। ओके, देन बाकी जो क्वेश्चंस बच गए वो आप होमवर्क में करोगे, मैं आपको ये क्वेश्चंस जो है सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप होमवर्क में ये जो मैंने क्वेश्चंस क्लास में कराए हैं ये भी करोगे, प्लस जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो भी आप करके लेके आओगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।